अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको वर्डप्रेस की क्लास नंबर 11 के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर लॉगिन करना सीखा, इस तरह मैंने आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड के हवाले से कुछ मेन चीज़ें बताई हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आज से हमारा ये यानी समझिए कि डिजाइनिंग का मेन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, सबसे पहले तो आपको जो मेरे व्यूज हैं जो इस कोर्स को देख रहे हैं उनका सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स मैंने रीड किए और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि मैं इंशाल्लाह आपके लिए और इस तरह की जो ना मज़ीद कोर्सेज भी बनाऊंगा। अगर आप इस कोर्स के बाद अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो काइंडली नीचे मैसेज या कमेंट करके बता सकते हैं। मज़ीद अगर कोई आपको इशू हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम आपको आपके जल्दी मैसेज करने के बाद जल्दी आपको मैं उसे रिप्लाई कर सकूँ आपको। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते अपनी क्लास को। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करके मुझे ढूंढ सकते हैं और मेरी अपनी प्रोफाइल है कि आपको इजीली मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हमने देखना है कि हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज किस तरह कर सकते हैं। अब कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन, जो मैंने बताया था कि साइड पैनल है, इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। दिस इज डैशबोर्ड और डैशबोर्ड के अंदर फिर हमें मिल रहा है होम का ऑप्शन, अपडेट्स, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स आ गए। ये कुछ चीज़ हमने कल देखी थी, जैसे कि पेजेस, कमेंट्स, पोस्ट वगैरह हमने कल इसमें देखा था। उसके बाद आते हैं हमारे पास अपीयरेंस। अब ये जो पैनल है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पैनल है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। अब अपीयरेंस बेसिकली होता है किसी भी चीज़ के यानी लुक को चेंज करना, ठीक है। अपीयरेंस उसका जो इंटरफेस होता है उसको तब्दील करना। अब यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के व्यूज होते हैं, एक फ्रंट हैंड, एक बैक हैंड। ये हमारा फ्रंट हैंड है, यानी जो कि एक कॉमन पर्सन देख सकता है, आपका कोई दोस्त, कोई विजिटर, कोई यानी क्लाइंट आपका, वो विजिट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डैशबोर्ड होता है जिसमें हम एडमिन लॉग इन करके उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि ये तो चलें वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको हम कस्टमाइज नहीं करने वाले। हम कस्टमाइज करेंगे इसको, यानी हम इसको किस तरह चेंज करें। ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी लुक दे रही है, कोई इसमें डिजाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आज हम इसी को देखेंगे, आप अपनी वेबसाइट को किस तरह कस्टमाइज यानी इसका जो इंटरफेस है उसको तब्दील कर सकते हैं, किस तरह अच्छा बना सकते हैं ताकि अट्रैक्टिव लगे हमारी वेबसाइट। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस पैनल आ रहा है, जिसमें सबसे पहले हमें दिख रहे हैं थीम्स। अब थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यू, बैकग्राउंड एंड थीम एडिटर। अब जो थीम्स हैं, अब थीम से मुराद ऐसी है, अगर आप एग्जांपल लें, बेस्ट एग्जांपल आपके लिए मोबाइल फ़ोन की। अब मोबाइल फ़ोन आपके पास होता है, ठीक है। अब हो सकता है आपके दोस्त के पास भी आप जैसा ही मोबाइल फ़ोन हो, तो हो सकता है उसने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर को और थीम किया हो, यानी उसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज किया हो। अब इसी तरह आप हैं तो आपने हो सकता है अपना मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरफेस थोड़ा सा और चेंज किया हो, यानी उसका जो थीम है या लुक है उसको आपने अपनी मर्जी से मॉडिफाई किया हो, तब्दील किया हो। तो ये जो थीम होती है बेसिकली, यानी आप इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास यानी थीम एक तरह की लुक होती है, आप उसको वेबसाइट को लुक को चेंज कर सकते हैं। थीम बेसिकली ये चीज़ है, आपको पहले तो पता होना चाहिए ना थीम होता क्या है। तो थीम बेसिकली वही है कि आपकी वेबसाइट का जो लुक होती है उसको चेंज करता है। अब थीम बड़ा कॉमन से यानी नेम है, ऑलरेडी कई लोग जानते भी होंगे जिन्होंने अपने मोबाइल फोन के अंदर थीम चेंज कर रखा है अपने मोबाइल का। कि होता है कि पूरा का पूरा, हालांकि समटाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास सैमसंग का मोबाइल फोन है और आप उसमें थीम कर लेते हैं हवावे का या एलजी का या आईफोन का, तो क्या होता है आपका फोन सैमसंग का आईफोन लगना शुरू हो जाता है, यानी अंदर से। बाहर से चलिए फिजिकल उसकी जो भी लुक है वो तो ऐसी भी रहेगी ना, इंटरनली आप उसको क्या कर सकते हैं, थीम की मदद से तब्दील कर सकते हैं। अब इसी तरह कोई सैमसंग यूजर है, वो चाह रहा है कि मुझे हवावे वाला पसंद है इंटरफेस, तो क्या करेगा, वो थीम इंस्टॉल कर लेगा हवावे वाला, तो उसका फोन सारे का सारा इसी तरह फंक्शन दिखाएगा, सारी लुक उसकी वैसी बन जाएगी। इंटरनली बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, यानी आप उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं थीम, यानी उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली थीम का कुछ इसी तरह मकसद है। और यहाँ पे मैं फिर आगे डिफरेंट थीम्स मिलते हैं, अभी हम देखने वाले हैं। अब पेरेंट्स पैनल में जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है थीम्स का। अब थीम्स बेसिकली थीम्स की एक और बेस्ट एग्जांपल है। अगर दुनिया के अंदर लेट्स सपोज फर्ज करें, इमेजिन करें कि अगर दुनिया के अंदर कलर्स ना होते, यानी हम रेनबो कलर्स देखते हैं ना, मल्टीपल कलर्स हम देखते हैं दिन में, पता नहीं हजारों कलर्स देखते होंगे। अगर ये कलर निकाल दिए जाए दुनिया के अंदर से, तो क्या होगी, हर चीज बेरंगी हो जाएगी,
यानी एक बड़ी अजीब सी लगेगी। तो इसी तरह एक वेबसाइट के अंदर भी कलर्स बड़े मैटर करते हैं, ठीक है। थीम होता है तो उसके कलर्स होते हैं ना, थीम के अंदर फिर आगे डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो कलर्स होंगे तो एक वेबसाइट अच्छी लगेगी। तो सारा कैसे पॉसिबल होता है, थीम की मदद से होता है। अब पेरेंट्स के अंदर आके मैंने यहाँ पे थीम्स पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास करंटली अभी फिलहाल थीम्स जो एक्टिव हैं हमारे पास 3 अवेलेबल हैं। वो हमारे पास 2020, 2019 और 2017, ये हमारे पास 3 करंटली थीम जो है ना अवेलेबल हैं, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अभी फिलहाल हमारा जो करंटली एक्टिव हो ये हमें दिख ही रहा है। अगर मैं चाहूँ नहीं अच्छा नहीं है, मैं इसकी जगह लेट्स सपोज कि ये 2017 करना चाह रहा हूँ, तो इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से आप इसको जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। बटन क्लिक करें, जैसे ही एक्टिवेट पे तो ये एक्टिवेट होकर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू थीम एक्टिवेटेड। आखिर जरा वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक नई लुक दिखेगी, एक नया इंटरफेस दिखने वाला है। लोग देखें सारा का सारा इंटरफेस चेंज हो गया वेबसाइट का, और ये अब काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो हमने देखा ना इंटरफेस का सारा तब्दील हो गया पहले, हालांकि देखिए चीज़ें वही सारी हैं, कमेंट भी हमें इसी तरह दिख रहे हैं, हमारी पोस्ट भी इसी तरह दिख रही है, ठीक है, जिसमें हम एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, और इस तरह कमेंट बॉक्स दिख रहा है। सिर्फ क्या होगा, इसकी लुक चेंज हो गई है। अब मैं चाहूँ नहीं मुझे ये भी नहीं पसंद, तो हमारे पास एक और भी अवेलेबल है जो कि 2019 है, इसको जाके एक्टिवेट करें। जैसे ही एक्टिवेट होता है जो जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट की पूरी लुक ही चेंज होगी। अब ये इंतहाई सिंपल है, यानी इन दोनों से भी सिंपल है, इसमें कोई से कलर नहीं है, कोई इमेज नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स हैं और कुछ हमारे पास टेक्स्ट हमें दिख रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ भी। हमारे पास कोई कमेंट बॉक्स आ रहा है, सर्च बॉक्स आ रहा है, पोस्ट आ रही है, सारा कुछ वैसे का वैसा ही दिख रहे हैं। तो ये सबसे सिंपल वाला थीम है, ये थोड़ा इनसे अच्छा है, दोनों से अच्छा है, ठीक है। अगर इसको आप मजीद डिटेल में चेक करना चाहें तो देखें लाइव प्रीव्यू आ रहा है, थीम डिटेल्स है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप उसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। ये किस तरह लगेगा, होम, अबाउट अस, ब्लॉग, कंटेंट, इस तरह की यानी आपके पेजेस बनेंगे, ठीक है। यानी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आप लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करें ये आपको यानी अब लगाने से पहले ही उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ ये अगर मैं लगाऊं तो हमारी वेबसाइट पे किस तरह लगेगा, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, लाइव प्रीव्यू की मदद से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस थीम को डिलीट भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक किया ना, देखिए हमारे पास ये एक पूरा लाइव प्रीव्यू आ गई, हमारे पास दिख रही है वेबसाइट हमारी। और देखिए इसमें नो कोडिंग का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है कोडिंग सीखने की, HTML, CSS, PHP पहले से। इसके अलावा मैंने कोर्स बनाया, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जाके सीख सकता है। मैं वैसे नहीं कह रहा कि हम मत सीखें, आप सीखना चाहें तो बेशक सीखें, बट अब इतना कुछ करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको जरूरत पड़ेगी सीखने की। खैर देखिए यहाँ पे हमारे पास सारा इसका प्रीव्यू, यानी सारा हम इसको चेक कर सकते हैं कि हाँ ये वेबसाइट ठीक है नहीं है। हमारे पास पेजेस यूँ दिख रहे हैं, होम, अबाउट मी, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये सारा कुछ इसी तरह दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हम जाके इसको चेक कर सकते हैं। जरा इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ एंड देखिए यहाँ पे बटन भी आ रहा है एक्टिवेट एंड पब्लिश, यानी अगर आप इसको एक्टिवेट एंड पब्लिश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि इसको मैं दोबारा से एक्टिवेट कर देता हूँ और फिर से आके रिफ्रेश करेंगे तो हमारा फिर से थीम चेंज हो जाएगा, यानी मैं 3 दफ़ा चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये जी रहा हमारा पोर्शन थीम का कि हम किस तरह थीम को लगा सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब जरा उसको देखते हैं कि थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें कैसे। 2 थीम के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज, यानी आपका जो करंटली थीम एक्टिवेट होगा उसको हम किस तरह कस्टमाइज करें। याद रहे कि आप जिस थीम को भी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं मेक श्योर कि वो आपका करंटली एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होगा तो उसके ऊपर कस्टमाइज ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास वही आगे कस्टमाइज वाला जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सारा साइड आइडेंटिटी, इसके अंदर जाके आप जहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपनी जो साइड का टाइटल है, दिस इज जो मैंने रखा था, मैंने कहा था नहीं बाद में चेंज हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं वेलकम टू आवर साइट मैंने इसको कर दिया। देखिए हमारी पूरा ये टाइटल जो लिखा आ रहा है यहाँ पे हमें लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है। मजे की बात देखिए कि हमें लाइव दिख रहा है कि क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही है, आप लाइव इसको कस्टमाइज कर पा रहे हैं। टैग लाइन नीचे दिख रहा है माई वर्डप्रेस ब्लॉग, तो मैं यहाँ पे करता हूँ माई वर्डप्रेस साइट, यानी हम इसको थोड़ा सा चलें तब्दील कर लेते हैं। देखिए हमें लाइव दिख गया ना, मैंने इसको क्या किया यहाँ पे, सॉरी इसको मैं पीछे जाके एस के पीछे स्पेस दे देता हूँ, माई वर्डप्रेस साइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा करने के बाद इसको पब्लिश करें तो क्या होगा, ये हमें परमानेंटली सेव कर देगा। आप देखें तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, दिस वही लिखा आ रहा है, टेस्टिंग साइट लिखा आ रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ हमने इधर चेंज किया है। अब इसको हमने रिफ्रेश नहीं किया तो कैसे हमें ये दिखेगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा। तो मैं इसको ज़रा एक दफ़ा रिफ्रेश करके ज़रा चेक करता हूँ। सॉरी हमारा ये डैशबोर्ड क्लोज हो गया गलती से, कोई बात नहीं, वापस आते हैं अपीयरेंस और कस्टमाइज। और
इसमें आके हम राइट क्लिक एंड ओपन एंड न्यू टैब, ताकि हम फ्रंट एंड में देख सकें जाके। लेकिन वेलकम टू अवर साइट लिखा आ रहा है और इसी तरह हमारे पास आ गया वर्डप्रेस साइट। तो इस तरह करके हम यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं साइज एंसिटी में जाके, ठीक है। बाकी इसी तरह आइकन वगैरह आ गया, सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ। कलर्स में जाके आप इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें वाइट दिख रहा है लाइट, अगर मैं यहाँ पे डार्क कर दूं तो क्या होगा, सारे का सारा हमारा जो थीम होगा वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा। अगर आप चाहते हैं ब्लैक ही रखना तो आप इसको डार्क थीम कर सकते हैं। कस्टम करके आपको और अपनी मर्जी से भी कलर देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हेडर कलर आप चेंज करना चाहें, यानी जो इसके अंदर राइटिंग हुई है तो हेडर राइटिंग भी आप यहाँ से टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखें अपनी मर्जी से कस्टमाइज और कस्टम कलर आपने यहाँ से कर दिया। अभी हमें ये जब पब्लिश करेंगे तो हमें यहाँ पे सारा दिख भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कर हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं ये नहीं करने वाला, ठीक है। हेडर मीडिया यानी आप इसके पीछे ये जो इमेज लगी हुई है बड़ी सी, अगर आप इसको चेंज करना चाहें अपनी मर्जी से तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाइड इमेज कर दूँ तो खत्म हो जाएगी इमेज, ठीक है। और अगर मैं न्यू करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको ऐड भी कर सकते हैं। सिलेक्ट फाइल में जाके यहाँ से अपनी मर्जी से आप अपनी इमेज को लोड कर सकते हैं। यानी मेरे पास एक इमेज थी ना, चलिए मैंने इसको लोड कर लिया अपने सिस्टम के। बाद में हम सारे डिटेल में देखने वाले हैं, डोंट वरी, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। स्किप क्रॉपिंग कर रहे हैं, यानी मैं क्रॉप नहीं करना चाह रहा। देखें पहले क्या लगा हुआ था, एक और इमेज था, मैंने उसको क्या किया, नीचे वही लगी हुई ऊपर हो रहा है, मैंने ऊपर से तब्दील कर ली। नीचे वाली चाहूँ तब्दील करना तो यहाँ पे इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा मैं अब उसको चेंज नहीं करता, मैं वैसे ही वापस आता हूँ, पब्लिश नहीं करूंगा ना तो फिर क्या होगा कि वो अपडेट नहीं होगी। इस तरह मेन्यूज में जाए तो मेन्यूज हमें दिख रहे हैं और इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अभी हम इसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में, अभी मैंने आपको थोड़ा सा चेक करवाया। वापस आ जाए डैशबोर्ड में, इसको रिफ्रेश करेंगे तो वैसे ही वैसे ही रहेगा, सिर्फ हमारा टेक्स्ट हमने जो चेंज किया बस वही चेंज रहेगा, बाकी वैसे इट इज है। अच्छा उसके बाद अगर हम चाहें कि हम इसका जो लाइक थीम है वो खुद चेंज करना चाहें, लेकिन इसमें हमें कुछ और थीम मिलेंगे तो बड़ा सिंपल थे थीम, तो फिर हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ रहा है ऐड न्यू थीम। तो यहाँ पे हम क्लिक करके अपनी मर्जी से यहाँ पे मिलियंस ऑफ थीम्स पड़े हुए हैं वर्डप्रेस के ऊपर फ्री में, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वंस अगेन वही, अभी फिलहाल हमारा जो करंटली ये है, अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे कुछ और रखना है, जैसे कि हमारे पास एक ये आ रहा है, ठीक है, आई नो इसका नाम है, इसके अलावा हमारे पास ये ब्लैकी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी लगाना चाहें, चले मैं अगर चलें ये ट्राई करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इंस्टॉल पे, पहले तो इंस्टॉल होगी, लेकिन वो जो हमारे 3 थीम थे वो पहले से इंस्टॉल हुए में साथ मिलते हैं। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं हमें वो बिल्ट इन मिलते हैं उसमें, बट बाकी की थीम हमें फिर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिवेट का, यानी हम इसको एक्टिवेट कर सकें। तो यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर लिए और अब आगे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखें यहाँ पे हमारे पास अपनी हमारी जो वेबसाइट थी उसका सारा इंटरफेस तब्दील हो गया। ऊपर मेन्यूज आ गए, इस तरह बने ब्लॉग कंटेंट और ये सोशल मीडिया आइकन्स और एड पोस्ट वगैरह। इसमें इमेजेस इंक्लूड नहीं होती, आप कहेंगे कि यहाँ पे तो इमेज बड़ी अच्छी दिख रही थी। अब इसमें जो हम लोड करते हैं ना थीम कोई भी, उसमें इन्होंने तो कंपनी ने थीम लगाया होता है साथ में, इमेजेस अटैच होती हैं, और जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें इमेजेस नहीं मिलती, पर हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। बाकी देखिए सारा वैसे ही है, यानी आइकन्स थे सारे लगे हुए, मेन्यूज थे, इसी तरह नीचे ये डिटेल्स हैं, फुटर है इसका, तो सारा कुछ वैसे ही। ज़रा लेट्स सपोज के वंस अगेन चलते हैं ऐड न्यू थीम में, और यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा था ब्लैकी, ये दिस वन। अब इसको लाइव प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, डिटेल एंड प्रीव्यू पे जाके आप इसको लाइव चेक भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे लाइव प्रीव्यू में आप लगाने से पहले उसको लाइव चेक कर सकते हैं कि हाँ ये कैसे लगेगा। अब वंस अगेन वही मैंने बताया ना कि बाकी सब वैसे ही है, देखें सब कुछ वैसे ही है, बटन्स आ रहे हैं इसी तरह जैसे इसके देख रहे हैं हमें। अब इसमें है क्या है कि इसमें इमेजेस नहीं मिलती, यानी हमें इमेजेस बाद में फिर खुद से लगानी होती है। अगर आपको पसंद ना आए तो आप इसको इंस्टॉल देन एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें से कोई, जैसे हमारे पास ये एक बिजनेस वाली आ रही है, डिटेल में जाके चेक भी कर सकते हैं। चलिए मैं सिर्फ इंस्टॉल करता हूँ और एक्टिवेट करता हूँ। इंस्टॉलिंग हो रही है, उसके बाद हम इसको करेंगे एक्टिवेट। बेहतर है कि आप प्रीव्यू पहले चेक कर लें, जब आप प्रीव्यू चेक कर लेंगे तो आपको मजीद सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ ये मेरे काम के रिलेटेड है थीम कि नहीं है। अब यहाँ पे जो थीम है वो हर हिसाब से डिफरेंट है। अगर पोर्टफोलियो को बना रहा है अपनी वेबसाइट तो पोर्टफोलियो के लिए मिल जाएगा, अगर कोई डॉक्टर के लिए बना रहा है तो फिर डॉक्टर के लिए मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पे एक RT पोर्टफोलियो के नाम से एक थीम है, जो पोर्टफोलियो के लिए अपना कोई पर्सनल पोर्टफोलियो शो करना चाहता है किसी को, या उसके लिए वेबसाइट बना रहा है तो वो पोर्टफोलियो वाली थीम यूज करे। अगर कोई बाइंग एंड सेलिंग वाली थीम है तो जिनको काम है तो उसके लिए फिर आप ये यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास बिजनेस वाली है।
इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग है। क्योंकि ब्यूटी सैलून है तो उसकी अपनी थीम है, आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कैटेगरी में। फिलहाल अभी वो बाद में देखेंगे। जस्ट एक्टिवेट नाउ एंड देन आगे इसको रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा एक्टिवेट हो गया, हमारी सारी थीम इसमें शामिल होते जा रहे हैं जो हम यूज़ करते जा रहे हैं। लेट्स रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद देखें, अब इसमें देखें तो हमारे पास इमेज भी हमें मिल गई है। वेलकम टू अवर साइट, माई वर्डप्रेस साइट, मेन्यूज आ गए, कंटेंट आ गया, सारा कुछ हमारे पास सोशल मीडिया आइकन्स आ गए, ये हमारे पास बैनर आ गया बना हुआ, और नीचे हमारे पास ये आ गया, और नीचे हमारे पास फिटर आ गया। अब जरूरी नहीं है, अब ये अच्छी अच्छी थीम भी इसमें है, वरना अगर वर्डप्रेस के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छी थीम्स ढूंढे तो बहुत बेहतरीन थीम आपको यहाँ पे फ्री में मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखें पहले में हमने यूज किए दो तीन इमेज, ये देखे ना, ये पुराने वाले, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट मैंने अब ये लगा था कि ये ज़्यादा अच्छा था तो मुझे पसंद आया, मैंने इसको यहाँ पे डन फाइनल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह करके आपको जो भी थीम पसंद है आप इसको फाइनल करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि हम किस तरह अपनी थीम्स को, अपनी वेबसाइट की थीम को चेंज कर सकते हैं, इंटरफेस को। अब जाके अगर आप सर्च करिएगा bilal.bytehost5.com तो आपको अब ये वाला इंटरफेस दिखने वाला, पहले वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि जो हमने पहले अप्लाई किया था ना, जो हमारा फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट था, पहले से खुद ही था पहले, तो अब वो नहीं रहा। अब उसकी जगह आपको ये दिखने वाला, और ये उससे कहीं गुना अच्छा है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अब ये यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म नहीं होगी, यानी हमारा जो कोर्स है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि हमारे पास अभी हमने तो आगे बहुत सारा करना है काम। हम इसको डिजाइन करना सीखेंगे, कस्टमाइज करना सीखेंगे, तो सारा कुछ हम हमने करना है। तो सिर्फ आपको मैंने आज थीम्स दिखाए कि हम थीम किस तरह यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।